लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि कभी कभी थोड़ा संतोष हुआ है भूमिहारों में। लेकिन भूमिहार एक चीज़ है क्या कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में भूमिहारों को त्यागी कहा जाता है और यहाँ अयाचक ब्राह्मण कहा जाता है। तो भूमिहार जो अयाचक है और त्यागी है, इसलिए जब राष्ट्रहित की बात आती है तो वहाँ पर वो त्याग का रास्ता अपना लेता है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जिस तरह के नेतृत्व से बातें हुई हैं कि जो थोड़ी बहुत कभी पिछले चुनाव में सीटों के बंटवारे में रह गई थी, वो इस बार वो शिकायत नहीं रहेगी और रहेगी भी तो भूमिहार जो है वो राष्ट्रवादी दल के साथ। इस बार मैं समझता हूँ कि वैसा कोई अवसर नहीं मिलने वाला है और होता भी है। सरकार तो बनना तय है, इसमें कोई किसकी सरकार? एनडीए की सरकार है भाई, एकदम बिल्कुल नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग और एनडीए की सरकार बने। देखिए, मैं इतनी सूक्ष्मता से तो नहीं देखा हूँ कि चिराग पासवान जी के बारे में उनकी क्या राय है, अच्छी राय है, बुरी राय है, या चिराग पासवान जी प्रशांत किशोर जी के बारे में क्या राय रखते हैं, इतनी सूक्ष्मता से मैं नहीं फॉलो कर पाया हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर चिराग पासवान पर उनकी जो है वो राय क्या कोई राय नहीं है, जैसे आपके बात से लगा कि शायद कोई राय नहीं रखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनको लगता है कि पहले जो बड़े नेता हैं उन पर पहले अटैक किया जाए। उनको भी उतना बड़ा नेता मैं नहीं गिन रहे। तेजस्वी जी जहाँ पढ़ाई छोड़े थे मैं वहाँ से पढ़ना शुरू किया था, इसलिए तेजस्वी जी क्या सोचते हैं उस पर हमसे मत पूछिए। बेचारे की जितनी समझ है उसके हिसाब से सोचते हैं, उसके हिसाब से वक्तव्य देते हैं। आप निश्चिंत रहिए, एनडीए बहुत ही कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ में, बल्कि बम्पर मेजॉरिटी के साथ में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और तेजस्वी जी का कहीं अंतिम चुनाव ना हो जाए। एनडीए के लिए चुनौती न प्रशांत जी है न विपक्ष है, इसमें कोई संदेह नहीं कि एक वर्ग है जो प्रशांत जी की बातों से प्रभावित हो रहा है। हम देख रहे हैं, हम ऐसे छोटा नहीं कर देंगे कि प्रशांत जी का कोई फैक्टर ही नहीं है। प्रशांत जी फैक्टर होंगे लेकिन हमारे लिए फैक्टर नहीं होंगे। ज़्यादा वोट जो कटेगा वो विपक्ष का कटेगा, क्योंकि हमारा जो वोट है वो सकारात्मक वोट है। तो जो नकारात्मक वोट है उसमें जरूर एक अच्छा खासा सेंध मारने में सफल होंगे। अब मुझे विश्वास है कि उनके चुनाव लड़ने से एनडीए को फायदा ही होगा। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में सीटों को लेकर के काफ़ी रार मचा हुआ है, चाहे एनडीए हो या महागठबंधन। हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति बातचीत करने के लिए हैं जो कि निर्दलीय चुनाव भी जीत चुके हैं और अगर देखा जाए तो चुनाव कैसे लड़ा जाता है इसका भी इनको भरपूर अनुभव है। तो हम सीधा बात सच्चिदानंद राय से बात करते हैं। कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है सीटों को लेकर के ये जो दाव पेच खेला जा रहा है एनडीए के अंदर, समझौता नहीं हो पा रहा है, आखिर इसके पीछे का वजह क्या है? देखिए, क्या है ना कि जो भी दल आज एनडीए में हैं वो सब बड़े लोकप्रिय दल हैं और जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। तो निश्चित रूप से सबकी महत्वाकांक्षाएं हैं, सब चाहते हैं कि वो अधिक से अधिक सीटों पर लड़ें और यही कारण है कि थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन हमें अपने नेतृत्व पर पूरा विश्वास है और अपने घटक दलों के जो मित्र दल हैं उनके भी नेतृत्व पर पूरा विश्वास है। आने वाले 1-2 दिन के अंदर में देखिएगा सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। भले पूरे ताकत से एनडीए चुनावी मैदान में उतर चुकी है, लेकिन चुनौती बढ़ाने के लिए तेजस्वी यादव भी जो हैं वो कोई पीछा जो है नहीं छोड़ रहे हैं या कोई कोर कसर भी वो नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में इन चुनौतियों को भी किस रूप में देखें? देखिए, किसी भी लड़ाई में दोनों पक्ष अपनी पूरी ताकत झोंकता है। तो राजनीति भी, चुनाव तो एक लड़ाई है, लड़ाई के समान है। तो ये अपेक्षा रखे कि नहीं हमारा विपक्षी जो है ताकत नहीं झोंकेगा या चुनौती पेश नहीं करेगा, तो ये मेरे लिए मतलब कि बुद्धिमानी की कमी कही जाएगी। हमें मानकर चलते हैं कि हमारा विपक्षी जो है वो पूरी ताकत झोंकेगा और हर हथकंडे अपनाएगा। इसके बावजूद हम चूँकि जनता के ज़्यादा करीब हैं, हमने उनके लिए काम किया, उनका विश्वास जीता है, उनका स्नेह पाया है, इसीलिए हम हर सीट पर जीत कर दिखाएंगे, ऐसी हमारी धारणा है। सत्यानंद राय जी, एक सवाल है कि आपने देखा होगा चिराग पासवान की अगर हम बात करें तो 2020 में नीतीश कुमार के लिए वो चुनौती बन चुके थे, उनके लिए वो नाक का बाल साबित हुए। इस बार भी सेम स्थिति परिस्थिति बनी हुई है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जो है एनडीए की टेंशन बढ़ा रहे हैं सीट बंटवारे को लेकर, क्या समझौता कर पाएगी? देखिए, 2020 के बाद पिछले 5 वर्षों में गांधी पुल के नीचे से गंगा जी का बहुत पानी बह चुका है, इसलिए 2020 में क्या हुआ था उसको छोड़ दीजिए। 2025 का जहाँ तक सवाल, आपने देखा होगा 2024 में कोई समस्या हुई क्या? कोई समस्या नहीं हुई, टिकटें बट गई और काफ़ी सीटों पर हम लोग जीते भी, बहुत अधिक सीटों पर जीते। और उसी तरह से इस बार भी टिकटें बट जाएंगी और विपक्षी ताकतें रह जाएंगे। कुछ एक आध इधर उधर का छिटका पटका अगर सीट मिल जाए तो मिल जाए, वरना इस बार 2025 में उनकी दाल नहीं गलने वाली है। एक नेता का नाम आपने सुना होगा, प्रशांत किशोर।
प्रशांत किशोर सभी पे वो हावी होते हैं, लेकिन चिराग पासवान के लिए वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट हो जाते हैं। चिराग पासवान का रास्ता पीके के लिए खुला हुआ है और पीके के लिए चिराग पासवान का रास्ता खुला हुआ है, ऐसा हमेशा से देखा गया है। क्योंकि जो भी बयान अभी तक के देख लीजिए, प्रशांत किशोर चिराग पासवान पर कुछ नहीं ऐसा बोलते हैं। चिराग पासवान की अगर मन मुताबिक सीटें एनडीए में नहीं फिर इस बार भी मिलती है, तो क्या अगला कदम वो अगर उठाते हैं तो कितनी बड़ी समस्याएं? देखिए, मैं इतनी सूक्ष्मता से तो नहीं देखा हूँ कि चिराग पासवान जी के बारे में उनकी क्या राय है, अच्छी राय है, बुरी राय है, या चिराग पासवान जी प्रशांत किशोर जी के बारे में क्या राय रखते हैं। मैं इतनी सूक्ष्मता से मैं नहीं फॉलो कर पाया हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर चिराग पासवान पर उनकी जो है वो राय क्या कोई राय नहीं है, जैसे आपके बात से लगा कि शायद कोई राय नहीं रखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनको लगता है कि पहले जो बड़े नेता हैं उन पर पहले अटैक किया जाए। उनको भी उतना बड़ा नेता मैं नहीं गिन रहे हैं। बात भी संख्या के हिसाब से देखिएगा तो अभी 5 ही सीटें हैं लोकसभा में, तो जिसके 240 सीटें हैं, जिसकी 12-15 सीटें हैं, उन पर ज़्यादा अटैक कर रहे हैं। तो ये बट नेचुरल है, नॉर्मल है। वो नहीं चाहते हैं कि किसी छोटे दल पर अटैक करके, और ताकि अगर वो काउंटर अटैक होगा तो फिर उनके लिए कठिनाई हो जाएगी, इसीलिए वो बड़े दलों पर अटैक कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। सभी समाज की नज़र बिहार के चुनाव पर है। अगर देखा जाए तो भूमिहारों का आकर्षण केंद्र ऐसा बताया जाता है, ऐसा माना जाता है कि बीजेपी के साथ है, इंटैक्ट है। भूमिहारों का जो वोटर है, जो वोट प्रतिशत है, वो भी अधिकतर देखा गया है कि वो एनडीए के पक्ष में हुआ है। इस बार सीटों को लेकर के क्या समझौता हो रही है भाजपा की? देखिए, ये तो मैं सूक्ष्मता से नहीं बता पाऊँगा कि सीटों के बारे में हमारा नेतृत्व तो क्या सोच रहा है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि कभी कभी थोड़ा संतोष हुआ है भूमिहारों में। लेकिन भूमिहार एक चीज़ है क्या कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में भूमिहारों को त्यागी कहा जाता है और यहाँ अयाचक ब्राह्मण कहा जाता है। तो भूमिहार जो अयाचक है और त्यागी है, इसलिए जब राष्ट्रहित की बात आती है तो वहाँ पर वो त्याग का रास्ता अपना लेता है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जिस तरह के नेतृत्व से बातें हुई हैं कि जो थोड़ी बहुत कभी पिछले चुनाव में सीटों के बंटवारे में रह गई थी, वो इस बार वो शिकायत नहीं रहेगी, और रहेगी भी तो भूमिहार जो है वो राष्ट्रवादी दल के साथ है। साथ में है, आप ऐसा मानते हैं? एकदम। मैं तो स्वयं उसी समाज से आता हूँ, उससे मुझे पता है कि चाहे जितनी शिकायतें हो, अंत में हम लोग कहते हैं कि भाई राष्ट्र प्रथम, तो राष्ट्र के नाम पर जो है सो आगे बढ़ना है। देश का और प्रदेश का विकास जो है, जो दल कर सकता है, जो गठबंधन कर सकता है, उसी के साथ भूमिहार खड़ा होंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। नाराजगी है भूमिहार के समाजों की, वो दूर हो जाएगी? देखिए, सीटों के बंटवारे के समय थोड़ी थोड़ी नाराजगी सबके मन में आ जाती है। ऐसी बात नहीं कि सबको संतुष्ट करना तो संभव नहीं है, तो निश्चित रूप से थोड़ी असंतुष्टि तो रही जाती है। लेकिन बाई एंड लार्ज पिछली बार थोड़ा ज़्यादा असंतुष्ट हो गए थे लोग। इस बार मैं समझता हूँ कि वैसा कोई अवसर नहीं मिलने वाला है, और होता भी है। सरकार तो बनना तय है, इसमें कोई। किसकी सरकार? एनडीए की सरकार है भाई, एकदम बिल्कुल। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग, और एनडीए की सरकार बनेगी। हम ऐसा इसलिए आपसे पूछें क्योंकि तेजस्वी यादव ने एक पोस्टर जारी किया जिसमें 14 नवंबर को जो काउंटिंग होना है उसको लेकर के उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि तेजस्वी ही आ रहे हैं बिहार में। तो क्या आप इस बात से? अब तेजस्वी जी जहाँ पढ़ाई छोड़े थे, मैं वहाँ से पढ़ना शुरू किया था, इसलिए तेजस्वी जी क्या सोचते हैं उस पर हमसे मत पूछिए। बेचारे की जितनी समझ है उसके हिसाब से सोचते हैं, उसके हिसाब से वक्तव्य देते हैं। आप निश्चिंत रहिए, एनडीए बहुत ही कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ में, बल्कि बम्पर मेजॉरिटी के साथ में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और तेजस्वी जी का कहीं अंतिम चुनाव ना हो जाए, ऐसा आप मानते हैं? माने दल के रूप में शायद अंतिम चुनाव हो सकता है कि इसके बाद राष्ट्रीय जनता दल जो है टुकड़ों में बढ़ जाए। उनके साथ कांग्रेस है, माले है, मुकेश सहनी है, वो सब हैं। मैं तो मानता हूँ कि पिछली बार बहुत कम अंतर से वो पीछे रह गए थे, तो ऐसी बात नहीं कि मैं उनको कम आंक रहा हूँ। लेकिन इस बार की जो स्थिति दिख रही है वो अंतर बहुत बड़ा होने जा रहा है, और उसका कारण स्वयं तेजस्वी जी भी हैं। तेजस्वी जी ने अपने ही समाज के अंदर में, अपने परिवार के अंदर में, छोड़िए ना समाज और दल की बात छोड़ दीजिए, अपने परिवार के अंदर जिस तरह से लोगों को संतुष्ट कर दिया है, इस बार उनका चुनाव बड़ा कठिन होने जा रहा है। सत्यानंद राय, एक सवाल अंतिम आपसे हमारा यह है कि प्रशांत किशोर को बहुत करीब से आप जानते हैं, आप उनके साथ काम भी कर चुके हैं, और बिहार के बड़े बड़े घटक दलों के साथ भी उनका जो है काम करने का एक अनुभव है। केंद्रीय नेतृत्व में भी वो काम कर चुके हैं। ऐसे में इस बार क्या देख रहे हैं? प्रशांत किशोर को लेकर के बड़ी बड़ी बातें हो रही है, एनडीए के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है? एनडीए के लिए चुनौती न प्रशांत जी है न विपक्ष है, इसमें कोई संदेह नहीं कि एक वर्ग है जो प्रशांत जी की बातों से प्रभावित हो रहा है। हम देख रहे हैं, हम ऐसे छोटा नहीं कर देंगे कि प्रशांत जी का कोई फैक्टर ही नहीं है। प्रशांत जी फैक्टर होंगे, लेकिन हमारे लिए फैक्टर नहीं होंगे।
ज़्यादा वोट जो कटेगा वो विपक्ष का कटेगा, क्योंकि हमारा जो वोट है वो सकारात्मक वोट है। तो जो नकारात्मक वोट है उसमें जरूर एक अच्छा खासा सेंध मारने में सफल होंगे। अब मुझे विश्वास है कि उनके चुनाव लड़ने से एनडीए को फायदा ही होगा। लेकिन ये कह देना तो ये तो सवालों का जवाब नहीं ना। हम आपसे सवाल हमारा है कि जिस तरह अटैक भाजपा के नेताओं पर कर रहे हैं, जदयू के नेताओं पर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नुकसान तो एनडीए को होगा ना। नहीं, मैं नहीं समझता कि वो अटैक करने से उन्हें क्या, जब तक चीज़ें साबित नहीं हो जाती, जब तक वो अदालत में जाकर इन चीज़ों को साबित करने का प्रयास नहीं करते हैं या साबित नहीं करते हैं, तब तक ऐसे तो लगते रहते हैं आरोप लोगों पे। और जो भी राजनीति में आता है वो तैयार रहता है आरोप झेलने के लिए। इसलिए मैं नहीं समझता कि जिन नेताओं पे आरोप लगा है वो उसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं। और मैं नहीं समझता कि जनता भी जो है, ठीक है, थोड़े समय के लिए एक टीआरपी बन जाता है, लेकिन इसके बाद जनता भूल जाती है, उन चीज़ों को याद नहीं रखती। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे सचिदानंद राय, निर्दलीय भी चुनाव लड़ चुके हैं और पार्टी के सिंबल पर भी चुनाव लड़ चुके हैं, इसलिए इनको दोनों चीज़ों का अनुभव है। चुनाव कैसे कराना है, कैसे चुनाव को जीतना है, तो तमाम चीज़ों पर हमने इनसे सवाल किए, जो कि अभी सारण से निर्दलीय एमएलसी चुनाव जीत चुके हैं और अभी वर्तमान में बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। इनसे तो सवाल और भी बनता है, लेकिन न्यूज़ फॉर नेशन आगे वह भी एपिसोड में दिखाएगा। अपना कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर जा करके दीजिएगा। आप अपना सवाल भी होगा तो वो भी ज़रूर आप हमें बताइएगा। धन्यवाद।